इन खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते अगर इस खाकी ने खाक में मिलकर हवाओं के पर न कतरे होते। इस खाकी को ना तो उगते सूरज की चिंता है ना डूबते सूरज का मलाल। जो खाकी अक्सर रहती है अपनों से दूर क्योंकि उसके कंधों पर है मुल्क की रखवाली का दस्तूर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज मंथन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की डायल 100 सेवा पर, क्योंकि यही वो रहनुमा है, यही वो नुमाइंदे हैं जो रातों की रखवाली से लेकर आपदा जैसी विकट परिस्थितियों में भी समाज की और हम सभी की सेवा करते हैं। यही वो फरिश्ते हैं जो राज्य दर राज्य संविधान की सौगंध लेकर हिंदुस्तान की सरजमी की सुरक्षा करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के पूर्व मुल्क में खाकी का रुतबा ऐसा कि अवाम को अपनी बात कहना भी दूभर था। आजादी के पूर्व इस वर्दी ने हिंदुस्तान की अवाम पर इस कदर कह ढाया कि उस मंजर को आज भी भुलाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हजारों और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान पर भारत को आजादी की सुबह मयस्सर हो पाई है। आजादी के बाद मुल्क के तमाम राज्यों का गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और सिलसिला शुरू हुआ राज्य की रखवाली का। शुरुआत में खाकी के रास्ते में खाक ही खाक थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जब यही खाकी अवाम की सुरक्षा के लिए जमीन पर उतरी तो अवाम का भरोसा हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। चुनौतियां इस कदर कि उससे लड़ना मुश्किल था, लेकिन खाकी हर मुश्किलों से लड़ती रही, जूझती रही और हर चुनौतियों को पार करती गई। और आज यही खाकी सूबे की तकरीबन 8 करोड़ आबादी को आज़ादी भरा माहौल दे पाने में सफल और सक्षम हो गई है। भले ही शुरुआती दौर में पुलिस महकमे के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश का पुलिस महकमा संसाधनों से संपन्न है। लेकिन फिर भी पुलिस महकमे की डायल 100 सेवा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान की सरजमी जिसकी मिट्टी को खाक कहते हैं, लेकिन जब इस खाक से किए गए वादे और इसकी ली गई कस्में बदन का लिबास बन जाती है तो खाकी कहलाती है। खादी से बनी है खाकी कहने को तो एक रंग है, लेकिन इस रंग में भारत के करोड़ों सामाजिक सद्भाव के रंग समाये हुए हैं। ये रंग है ऐसे महकमे का जिनके कंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन जब यही रंग बदसलूकी की जुबान पर उतारा है तो पुलिस की शान में गुस्ताखी कौन करे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। धीरे धीरे कानून के रखवालों का रवैया अब बदलने लगा है और बदसलूकी की जबान अब कानून के रखवाले बोलने लगे हैं। कानून के रखवाले अब अवाम से बदतमीजी की बातें करने लगे हैं। खाकीधारियों की शिकायतें अब आला खाकीधारियों के पास पहुंचने लगी है। अगर पुलिस के नुमाइंदों की शिकायतों की फहरिस्त पर गौर करें तो यह फहरिस्त काफी लंबी है। मध्य प्रदेश जिसकी पुलिस की बहादुरी का लोहा समूचे मुल्क ने माना है, लेकिन इन्हीं बहादुरी के बीच मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ सिपाही ऐसे हैं जो देशभक्ति जनसेवा वाले ध्येय वाक्य पर बदनुमा दाग लगाने पर आमादा हैं। कानून के रखवाले अब अवाम से बदतमीजी और बदसलूकी पर उतर आए हैं। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर अब तक का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी के साथ बदसलूकी या बदतमीजी की जाती थी तो पुलिस में उसकी शिकायत की जाती थी और पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती थी। लेकिन पुलिस की बदसलूकी की शिकायतें कम नहीं है। राजधानी में औसतन हर महीने 110 लोग अलग अलग कैटेगरी में पुलिस की शिकायत करते हैं। इस तरह के मामलों में इंदौर पहले पायदान पर हैं तो रीवा दूसरे नंबर पर हैं और राजधानी भोपाल तीसरे नंबर पर हैं। ये आंकड़ा तब सामने आया है जब डायल 100 की टीम ने कंप्लेंट पुलिस इवेंट की कैटेगरी का विश्लेषण किया है। नॉन FRV इवेंट में शामिल इस कैटेगरी में 9 अलग अलग सब कैटेगरी होती हैं। इनमें अभद्र भाषा, रिश्वत मांगना, कस्टडी ऑफेंस, FIR न लिखना, FRB मिसकंडक्ट, इलीगल कन्फाइन, इलीगल सर्च, गैर वाजिब जब्ती और एक्शन न लेना भी शामिल है।
इनमें भी पुलिस की सबसे ज्यादा शिकायतें एक्शन न लेने, एफआईआर न लिखने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की है। दरअसल मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा की शुरुआत 1 नवंबर 2015 को की गई थी। शुरुआती महीनों में पुलिस बुलाने वाली महिलाओं का आंकड़ा महज 3000 तक ही सिमट जाता था। अब ये ग्राफ इतना बढ़ गया है कि वर्ष 2021 में प्रदेश की 2 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने डायल 100 कर पुलिस की मदद ली है। पुलिस की मदद लेने में इंदौर की महिलाएं सबसे आगे है। ये आंकड़ा 15,982 है, जबकि भोपाल में इस साल 13,240 महिलाओं ने पुलिस को कॉल किए हैं और अपनी पीड़ा बताई है। डायल 100 के स्टेट लेवल कंट्रोल रूम से साल 2021 में 42,000 सूचनाएं खुदकुशी की कोशिश की पहुंची थी, जिनमें इंदौर के 3,167 लोगों को वक्त रहते एफआरबी ने अस्पताल पहुंचाया। ऐसे ही भोपाल में 2,876 लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई है। तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख सड़क हादसों की सूचना पर एफआरबी मौके पर पहुंची है। इनमें 38 स्पॉट ऐसे हैं जिनमें 1 से ज्यादा मौतें हुई है। साधारण सड़क हादसे की यहां 1,18,812 सूचनाएं थी। स्टेट लेवल कंट्रोल रूम में अलग अलग 261 कैटेगरी में शिकायत दर्ज की जाती है। साल 2017 तक 230 कैटेगरी थी। इनमें सबसे ज्यादा सूचनाएं मारपीट की है। इसके अलावा पारिवारिक विवाद, दहेज प्रताड़ना, राह चलते छेड़छाड़, शराब पीकर हुड़दंग करना, सड़क हादसे, गुंडागर्दी, सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना, भूमि भवन पर अतिक्रमण, चोरी, जुआ, सट्टा और झगड़े की संभावना की सूचना भी यहां पर दी जाती है। भदभदा रोड पर बने डायल 100 के स्टेट लेवल कंट्रोल रूम में प्रदेश भर में ऐसी 23,057 शिकायतें पहुंची है। भोपाल जिले में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच 1,321 यानी कि 1,321 लोगों ने पुलिस की शिकायत पुलिस में ही की है, जहां पुलिस लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। डायल 100 एडीजी संजय कुमार झा का कहना है कि जिन जिलों से ऐसी शिकायतें मिलती है उन जिलों में आईजी और डीआईजी को अवगत कराया गया है। रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार की शिकायतें वाले पुलिसकर्मियों को मैदानी पोस्टिंग से हटाकर पुलिस लाइन में चिंतन मंथन कोर्स कराए जाएंगे। देखिए, जो शिकायतें प्राप्त होती हैं डायल 100 में, खास करके जो कॉलर्स हैं उनकी शिकायतें हैं, तो ये शिकायतें इस प्रकार की होती हैं कि एफआरबी या तो समय पे नहीं पहुंच पाया या जो कंप्लेन उन्हें करी थी उसमें संबंधित थाना के द्वारा कार्रवाई नहीं करी गई। तो इसमें लगभग जितनी शिकायतें हैं वो सभी शिकायतें वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनको भेजी जाती है और हम लोग उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो इसमें से अधिकांश शिकायतें ऐसी पाई जाती हैं क्योंकि तत्काल फीडबैक हम लोग लेते हैं उनसे, और उसके बाद जैसे उन्होंने डायल 100 की गाड़ी बुलाई और या तो विलम्ब हो गया या गाड़ी चली गई और उसको वो नॉन कॉग्निजेबल रहा, जो संज्ञेय अपराध नहीं है, तो उनको थाने जाने की समझाइश दी गई, तो उनका कहना होता है कि हमारी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसी जो भी शिकायतें होती हैं उस सब पे कार्रवाई की जाती है और ऑलमोस्ट 100% शिकायतें जो है उस पर कार्रवाई हम लोग। इसमें शिकायतों जैसे जिसमें पैसे मांगने की शिकायत होती है या दुर्व्यवहार की शिकायत आती है, उसको हम लोग काफी गंभीरता से लेते हैं और उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के हैं, चाहे डीएसपी, एडिशनल एसपी, उनको भेजा जाता है और उन सब में रिपोर्ट भी बुलाई जाती है। तो प्रायः इन सब में जो इस प्रकार की शिकायतें उसमें कार्रवाई होती है और जो संतुष्टि का स्तर है वो डायल 100 में ऑलमोस्ट 90% का है। तो हम लोग फिर फीडबैक भी उनसे लेते हैं। और भोपाल और इंदौर ये दोनों महानगर हैं, सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो कॉलर्स हैं वो इन्हीं दोनों शहर के हैं। भोपाल और इंदौर नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं हमेशा। तो मैक्सिमम जो कॉल आती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो इन सब किसी भी महानगर के लिए ये बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भोपाल इंदौर में शिकायतें आती हैं, लेकिन अभी खास करके चूंकि ये बातें सामने आई हैं और हम लोगों ने इसका एनालिसिस करना प्रारंभ किया है, पहले ये सब चीजें नहीं की जा रही थी, तो अब ये डायल 100 की सुविधा ये हो रही है कि हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार की शिकायतें आई, तो हम लोग उसको फोकस करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी शिकायतें अब पब्लिक की आएंगी, खास करके यदि पुलिस विभाग के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो उसको हम लोग प्राथमिकता पर लेके और प्रयास करेंगे कि इसका हम लोग अध्ययन भी करेंगे कि क्या पैटर्न है शिकायत का और कितनी कमी उसमें आ रही है। मध्य प्रदेश में डायल 100 को लेकर के एक नए तरीके का नवाचार हो रहा है। नई गाड़ियां आप लोगों ने ली हैं और उनमें लोगों को
और सुविधा देने के लिए एक स्ट्रेचर वगैरह की कुछ व्यवस्था है, इसको लेकर के क्या? जो डायल 100 का हमारा सेकेंड फेज थोड़े दिनों बाद रोल आउट होगा, उसमें प्रथम फेज से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो गाड़ियां थी, अभी टाटा सफारी थी सभी जगह, तो उसके स्थान पे हम लोगों ने शहरी क्षेत्र और राजमार्ग के लिए इनोवा और देहात क्षेत्र के लिए बोलेरो रखा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इनोवा होने से उसकी जो पावर, इंजन पावर और बाकी चीज़ें ज़्यादा है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, चूँकि एक्सीडेंट के भी काफ़ी सारे केसेस होते रहते हैं जिसमें डायल 100 की गाड़ी सबसे पहले पहुंचती है। तो प्रयास ये है कि जब भी ये गाड़ी पहुंचे और जब तक 108 नहीं आती है, और उस कई बार हमें पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेचर की सुविधा रहेगी उन गाड़ियों में, इसमें भी रहेगी, बोलेरो में भी रहेगी। लेकिन जो इनोवा रहेगी राजमार्ग में और शहरों में, उसमें वो रेल के साथ स्ट्रेचर रहेगा, तो उसको आसानी से उसमें लिटा करके अगर कोई गंभीर रूप से घायल है उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, तो एक बड़ी सुविधा तत्काल उपलब्ध हो जाएगी सभी को। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी एफआरबी में जो गाड़ियां डायल 100 की है उसमें एक डैशबोर्ड कैमरा भी लगाया है, ताकि जब गाड़ी कहीं पे भी कोई घटना की सूचना प्राप्त होती है और गाड़ी जाती है तो वो यहाँ से कंट्रोल रूम से उसको देखा जा सकेगा और गाड़ी के अंदर भी देखा जा सकेगा। कर्मचारियों के साथ बॉडी वर्न कैमरा भी रहेगा, तो हर चीज़ें रिकॉर्ड होगी, ताकि कल को किसी भी प्रकार का, चाहे वो अगर आम जनता को भी कोई शिकायत है तो उसका भी वरिष्ठ अधिकारी उसको देख पाएंगे, और खास करके जो कर्मचारी वहाँ पे हैं जो जा रहे हैं वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो उसकी सुविधा भी दी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी जो लॉन्च भी करने वाले हैं, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से अगर वो जब भी कॉल करती हैं तो उसमें 10 सेकंड का ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड हो जाएगा, और जैसे निर्भया कांड हुआ था, और अगर वो किसी कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें वो दोबारा कॉल बैक करता है और जवाब नहीं दे पाती है, तो जो 10 सेकंड का रिकॉर्ड आएगा उसके आधार पर पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई घटना घट रही है, तो एफआरवी भेजी जाएगी। लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। लोकेशन ऑलरेडी हमारे यहाँ उसके सुविधा है। इन सब के अलावा जो कॉलर है उसके कॉल मास्क करने की भी सुविधा रखी गई है, कि कई बार होता है कि जो किसी ने कॉल किया वो नहीं चाहता है कि उसकी पहचान सबको पता चले, तो उसके लिए कॉल मास्किंग की सुविधा है कि एफआरबी से उसकी बात होगी, सारा रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो एफआरबी में जो ड्राइवर या पुलिस कर्मचारी हैं वो उनके पास वो नंबर नहीं आएगा, लेकिन सारे कन्वर्सेशन वगैरह रिकॉर्ड होंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा खास करके महिलाओं में, या कई लोग कोई गुप्त सूचना देना चाहते हैं, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, तो फ्रीली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। सर, बीच में अभी ऐसा एक रिपोर्ट आई थी कि मतलब अपने यहाँ से कॉल सेंटर से कॉल जाने के बाद और जब वहाँ कॉल अटेंड की जाती है तो वहाँ कुछ लोगों ने इस तरह की शिकायतें की हैं कि पुलिस कर्मी हमसे बदतमीजी करते हैं, इस टाइप की भी कुछ शिकायतें आई थी। अब ये बॉडी वार्मर कैमरा और इन सब चीज़ों से इस पे कुछ रोक लगेगी क्या? जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कई प्रकार की शिकायतें आती हैं, कर्मचारियों के बारे में भी आती हैं कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया या समय से नहीं पहुंचे। कई बार हमारे पुलिस कर्मचारियों की भी अपनी शिकायतें होती हैं कि वो जब पहुंचे और तत्काल मौके पे पहुंच गए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो अपेक्षा होती है किसी भी व्यक्ति की, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सभी को ध्यान में रख करके बॉडी वर्न कैमरा रखा गया है, ताकि जो भी घटना हो वो सबके सामने हो, उसका साक्ष्य हो, रिकॉर्ड हो, और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो शिकायतें हो रही है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे पुलिस कर्मचारी पे भी पड़ेगा, तो उनके व्यवहार में भी इससे परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। सर, अभी आपके पास और कुछ नया नवाचार जो अपने तरफ से आप काफी नवाचार करते रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं डायल 100 ने मध्य प्रदेश में लोगों को दी है, कई लोगों की जान बचाई है, कई घायलों को अस्पताल में, आपने अपनी तरफ से अभी कुछ और नया प्लान किया है क्या? देखिए, एक तो सबसे जो महत्वाकांक्षी हमारी योजना है, वो हम लोग डायल 100 को और सीसीटीवी जो सर्वेलेंस सिस्टम जो 60 शहरों में लगा है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। और चूंकि एक नया भवन अभी बन गया है जो स्टेट कमांड सेंटर है, तो कैमरे और गाड़ियाँ एफआरवी दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कहीं पे कोई भी किसी प्रकार की भी घटना होती है और हमें उसकी सूचना प्राप्त होती है डायल 100 के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, तो ये भी अब हम तत्काल कैमरे के माध्यम से उसको लोकेट भी कर पाएंगे, और जब गाड़ी हम डिस्पैच कर रहे हैं तो वो स्क्रीन पे दिखेगा भी। तो आपको पूर्व से ही अगर उस लोकेशन के आसपास कहीं पे भी कैमरा है
तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि घटना हुई, किस प्रकार की घटना हुई, कितनी गाड़ियां भेजनी है। मान लीजिए कोई बड़ी घटना है तो हमें 3-4 गाड़ियों भेजने की आवश्यकता है, तो उसका पूर्वानुमान तत्काल लगाया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको भेजा जा सकता है। तो एक तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन सीसीटीवी सिस्टम का और डायल 100 का होगा, उसका फायदा होगा। दूसरा, सीसीटीवी सिस्टम के माध्यम से भी हम लोग चालानी कार्रवाई भी करेंगे, तो इससे काफी कंट्रोल बढ़ जाएगा। और जो डायल 100 है, इसको हमारा पूरा प्रयास है कि ये एक ऐसा सर्विस हो जिसमें हर व्यक्ति इससे सीधा जुड़ जाए। जैसे अभी केवल 1000 गाड़ियां अभी थी, शासन ने इसको बढ़ा करके 1200 कर दिया और अगले 5 साल में ये लगभग 2000 गाड़ियां हो जाएंगी। तो जो रिस्पांस टाइम, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत विस्तृत फैला हुआ है और 1000 गाड़ियों से कई बार ऑलमोस्ट 30% गाड़ियां हैं जो क्यू में खड़ी रहती हैं। इंसिडेंट की रिपोर्ट आती है, लेकिन चूंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है तो जा नहीं पाती, तो वो गाड़ियों की संख्या बढ़ने से उसका प्रभाव होगा। फिर हम लोग थाने को भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि थाने में भी अगर कोई गाड़ी अगर कहीं किसी वजह से इन्वॉल्व है किसी इंसिडेंट में, तो थाने की भी गाड़ी वहां जा सकती है, तो उसको भी जोड़ा जा रहा है। तो ये सब एक साथ, ये सब सारी चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा जो एफआरबी है, उसका हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो एफआरबी को हम कनेक्ट लोगों से ज्यादा करें, और कुछ जो लोगों से संबंधित उनको, जैसे साइबर क्राइम हो गया या इस प्रकार के दूसरे क्राइम है जो आजकल नए अपराध होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हर नोडल पॉइंट पे जहां हमारा एफआरबी होता है, वो लोगों को प्रशिक्षित करने का वो काम भी करे। तो उसको ग्रेजुअली हम लोग टेकअप कर रहे हैं। संजय झा जी से हमने बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एफआरबी या डायल 100 की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। और पुलिस, लोगों के जो पुलिस का मूल वाक्य है देशभक्ति जनसेवा, उस जनसेवा के प्रति समर्पित होकर के पूरी तरह से काम करने के लिए एफआरबी और डायल 100 की टीम तैयार है। मध्य प्रदेश में पुलिस ने अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए डायल 100 योजना का शुरुआत किया था और डायल 100 योजना में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों को। कई लोगों की जान बचाई गई, कई लोगों को आत्महत्या से बचाया गया और काफी हद तक अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए डायल 100 सक्सेस रही। और इसी के चलते अब डायल 100 अब एक नए तरह का नवाचार कर रहा है, कुछ नई गाड़ियां खरीद रहा है और नई गाड़ियों के अलावा उन गाड़ियों में एम्बुलेंस की तरह स्ट्रेचर वगैरह, ताकि प्राथमिक जरूरत पर तत्काल मरीजों को अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था की जा सके। इन्हीं सब के बीच में डायल 100 की नवाचारों के बीच में एक नया सिस्टम आ रहा है कि अब जो भी चालक रहेंगे या जो अटेंडर रहेंगे, कॉल अटेंडर, उनके पास बॉडी वार्नर कैमरा रहेगा, ताकि, क्योंकि बीच में ये काफी शिकायतें मिली थी कि कॉल अटेंड करने के बाद पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं या हमारे साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करते। इन सबको देखते हुए इन्होंने ये नया तरीका अपनाया है कि जब भी गाड़ी रहेगी, गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी कैमरा रहेगा और डैशबोर्ड के कैमरे के साथ साथ बॉडी वार्नर कैमरा रहेगा, ताकि जो आरोप हमेशा पुलिस पे लगते रहे कि ये हमारे साथ अभद्रता करते हैं या बदतमीजी करते हैं, इन सब चीजों की खुल के बात सामने आ सके। क्योंकि जब भी कोई पीड़ित डायल 100 को फोन करता है तो उसकी डायल 100 से अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन सीमित साधनों के साथ लोगों की मदद करने के काम आती है डायल 100 और अपराध पर अंकुश करने का काम है डायल 100 का। अब इन नए नवाचारों के साथ 1200 गाड़ियां लगभग मध्य प्रदेश में नई आ रही हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग गाड़ियां आ रही हैं, शहरी क्षेत्र और हाईवे के लिए अलग गाड़ियां आ रही हैं। तो लोगों को अच्छी सुविधा दे सके पुलिस, इसकी पूरी तैयारी करी गई है। पंकज अग्निहोत्री, वीआईपी न्यूज भोपाल के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ। बेशक पुलिस ने डायल 100 सेवा के माध्यम से समाज में होने वाली अनगिनत घटनाओं को रोका है। बेशक पुलिस ने सूबे और मुल्क की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पुलिस ने देर से आने की एक प्रथा ही बना ली है। देर से आने की प्रथा को ना तो नेताओं ने खत्म की और ना ही पुलिस ने। समय पर आने जाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता, ना तो नेता और ना ही पुलिस। आजकल तो जुर्म के संवैधानिक समय को पुलिस वालों ने गिनना, काउंट करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस वालों को पता रहता है कि देर से अगर चले भी जाएंगे तो उनके गिरेबान पर कोई हाथ नहीं डालेगा, ना तो सरकार और ना ही जनता। फिर जनता इस उम्मीद से जुड़ी रहती है कि घटना में उनको न्याय मिलेगा, लेकिन जनता अपने मिथक को और भी गहरा लेती है, क्योंकि ये कोई माय एफएम की गीतमाला नहीं कि आपने फरमाइश की और गाना बज गया। अब आपको बता दूं कि दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में भी पुलिस देरी से पहुंच रही है। अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस हमेशा देर से आती है, लेकिन हमारी पुलिस आदर्श पुलिस है, इसलिए देर से आती है।
समय पर आने का जोखिम भला पुलिस अपने माथे पर क्यों ले, क्योंकि इससे पुलिस की छवि धूमिल हो सकती है। आपने नेताओं को देखा होगा कि वह मंच पर सदैव देरी से पहुंचते हैं, क्योंकि देरी से आने में नेताओं की रेपुटेशन बढ़ती है। पुलिस भी अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकती है। देर से आने में पुलिस भी अपनी रेपुटेशन बढ़ा रही है। दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में भी पुलिस देरी से पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में डायल 100 योजना 1 नवंबर 2015 से शुरू की गई थी। योजना के तहत डायल 100 को शहरों में 5 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 30 मिनट के अंदर फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल को घटना स्थल पर पहुंचाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। दुष्कर्म, अपहरण, घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराधों में भी डायल 100 वाहन विलंबी से पहुंच रहे हैं। डायल 100 का रिस्पांस शहरी क्षेत्रों में औसतन 24 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 56 मिनट आंका गया है। पुलिस के इस लेट लतीफे रवैये से डायल 100 प्रणाली के उद्देश्य को ही विफल कर दिया गया है। कॉल फॉरवर्ड करने में भी देरी हो रही है। इसमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पुलिस कर्मियां सहित 3 कर्मचारी मौजूद रहने थे, लेकिन भौतिक सत्यापन में पाया गया है कि किसी में भी अपेक्षित संख्या में पुलिसकर्मी थे ही नहीं। मोबाइल डेटा टर्मिनल का उपयोग विधिवत नहीं किया गया है। कॉल प्राप्त होने के 3 मिनट के भीतर उसे आगे प्रेषित करने की व्यवस्था है, लेकिन 22% मामलों में ऐसा नहीं हुआ। 75% कॉल 4 से 60 और 24% कॉल 61 से 80 मिनट कॉल प्राप्त होने के 3 मिनट के भीतर उसे आगे प्रेषित करने की व्यवस्था है, लेकिन 22% मामलों में ऐसा नहीं हुआ। 75% कॉल 4 से 60 और 24% कॉल 61 से 180 मिनट के भीतर प्रेषित किए गए हैं। वाकई है ना हमारी पुलिस बड़ी आदर्शवादी। ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें समय पर पुलिस न पहुंचने के कारण पीड़ितों की चीख चित्कार दीवारों से टकरा टकरा कर दम तोड़ती रही। लेकिन ये आवाज महज आवाज नहीं, बल्कि कोरस कानून तंत्र की धज्जियों की अदनी सी आवाज है। अगर इसे हम नृत्य सिस्टम की हत्या का बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि सॉन्ग भी कहें तो यह कहना कोई बड़ी बात या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम कहते हैं कि क्राइम इतना क्यों बढ़ता है, शायद यही वजह है। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।